प्रहलाद की संतान थी और भक्त प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया था कि तेरे कुल में मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। इसी के लिए आज इसकी खाली भुजा काट दी, क्योंकि पृथ्वी पर भार इसका नहीं है, इसकी भुजाओं का है। इसीलिए परमात्मा भुजा काट देते हैं। आज एक बार यादव के पुत्र जंगल में जाते हैं, जिनको प्यास लगी, पानी पीने कुएं में गए। यहाँ पर इन्हें कुएं में एक जीव देखा पड़ा, इसको बाहर निकाला, कोशिश करी, पर इन्हें वह जीव बाहर नहीं निकाल पाए। आगे चलकर भगवान कृष्ण के पास में आते हैं, सारी बात बताई। भगवान कृष्ण लीला पूर्वक भगवान को बाहर आज निकाला। पूछा कौन हो आप? वह हाथ जोड़कर कहा कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नाम का राजा हूँ। मैंने जितने कार्य है, इतनी गाय दान करी और कई ब्राह्मणों को मैंने दक्षिणा दी है, घोड़ा हाथी दान करे, अश्व यज्ञ करे है, पर मैं धर्म संकट पर पड़ गया हूँ। खाली गलती कितनी है, एक गाय 2 बार ब्राह्मण के दान हो गए। एक समय क्या होता है, ये राजा ने एक ब्राह्मण को गाय दान करी। वह गाय राजा के यहाँ से ब्राह्मण ले जाते हैं, रात में गलती से वो छूट जाती है और वो गाय वापस राजा के कोठे में आ जाती है। सुबह वह गाय राजा से दूसरे ब्राह्मण को दान हो जाती है। तो महाराज बड़ी विडंबना है। पुराना जो पंडित है जिसको गाय दान करी, वो फलाना महाराज के पास गए, तुमको इस फलाने पंडित के पास मेरी गाय कैसे आ गई? राजा के पास गए, राजा ने कहा कि ब्राह्मणों आपस में निपट लो। तो उन्होंने राजा गाय वही दान जो पहले करी थी वो लूंगा। तो ना महाराज ने कहा दूसरे को कि तू इस गाय के बदले 1 लाख गाय ले, ये गाय दे दे इस महाराज को। तो ब्राह्मण की आंटी खराब है, ब्राह्मण की आंटी इतनी खतरनाक है कि आप लोगों की तो आंटी जल्दी खत्म हो जाती, पर ब्राह्मण की मर जाए पर जब तक नहीं होती है। एक कथा आती है, 2 ब्राह्मण को जजमान ने भोजन के लिए गांव में बुलाया। तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना, पर गड़बड़ ऐसी हो गई कि लड्डू 5 बने। कितने? 5 लड्डू बने। 5 लड्डू बने तो ये पंडित लड़े आपस में कि देख यार एक काम करा पंडित, 3 मैं खा लू, 2 तू खा ले। तो बोले मेहनत तो मैंने भी करी, 3 में खाओ, 2 तू खा। दोनों लड़े थे, काम कर, अपन सो जाते हैं, अभी आराम कर लेते हैं। ये सो गए महाराज, लड़ते 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 भूखे सो गए। शाम को जजमान आए, उन्होंने सोचा कि महाराज का तो कोई ऐसा नहीं मरमुड़ा में ज्यादा खा लिया होगा, 5 लड्डू तो पड़े, ऐसा हो गया होगा 20-25 लड्डू बनाए और 5 छोड़ के मर गए। इन्होंने जलाने की व्यवस्था कर ली। तो ये महाराज पड़ोस वाला महाराज की देख गांव का लोग मसाले में ले गया जलाने के लिए, अभी भी समय ये 2 तू खा ले, 3 में खा लूंगा। तो मैं 3 खाऊंगा, तू 2 खाना। ऐसे ले जाते इनको शमशान ले गए पंडित उनको, पर पंडित की आंटी बड़ी खतरनाक। तो मसाले में बोले कि दादा चल गया रे, एक काम कर, तू 3 खा ले, मैं 2 खा लूं। तो ये 5 जना जलाने वाला गया था। यही क्या है, तो भूत बनी गया महाराज भाई, अपना 5 जना खाएगा। इनकी टिकटकी पे छोड़ के सब भग जाते हैं। 2 पंडित जी उठा और जजमान जी को दादा हम मरे नहीं है। तो फिर उनको लड़ाई, लड्डू 5 ही बने थे, तो खार वो भरा गया कि 3 ये खाए तो 2 में खाऊं। तो उन्हें कि दादा ऐसा था तो ढाई खाई लेना था, मरने की एक्टिंग क्यों करी? तो महाराज कहने का अभिप्राय यही है कि महाराज की भी कड़ी आंटी बड़ी खतरनाक होती है। आज पंडितों को न्याव गांव का लोग ने करवाया है और दोनों पंडितों को ढाई लड्डू खिलाया है, क्योंकि देखो बड़ी खतरनाक आंटी बनाई है, पर ब्राह्मण भी कम नहीं पड़े हैं। यान शादी से सब कहते थे छत्री ऐसा करो, पहला ब्राह्मण का भी तो दिक्कत है। ये गांव में पटेल बा के घर पे दाल बाटी का निमंत्रण हुआ, दाल बाफले
बढ़िया चकाचक। आजकल के ब्राह्मण तो नहीं खाते घी, देखो ज्यादा सब कोई नहीं खाता है, पर उस समय के पारंगत थे बने। तो बढ़िया दाल बाटी बनाई, जजमान ने घी दिया उनको 250 ग्राम। तो पहले के समय का नियम था, ब्राह्मण जजमान की भी रोटी बनाते थे। अब क्या हुआ कि घी 250 ग्राम कम पड़े, महाराज को खाने की आदत ज्यादा। तो उन्हें संस्कृत में बात करी जजमान के सामने, अगर बोलना तो है विप्र देवता अष्टम बाटी खड़बड़म, बाकी सब गड़बड़। 8 बाटी तो अच्छी चकाचक घी में डुबा लो, बाकी ऊपर ऊपर से चौपड़ दो, जजमान को खिला दो। जजमान से भेंट नहीं करना चाहिए साहब, जजमान से कभी भेंट नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का धर्म है। अगर ब्राह्मण ही भेंट करेगा तो सृष्टि को आगे चलाएगा कौन? क्योंकि ब्राह्मण संत ने तो सनातन को बचाया है। ब्राह्मण का बेटा विद्या पढ़ने जाता है महाराज, सरल मत समझो, 8-10 वर्ष उसको घर से बाहर रहना पड़ता है, रूखी सूखी रोटी भी खाना पड़ती है। आश्रम में 3 बजे उठा दिया जाता है, हम पढ़े आश्रम में 3 बजे अगर नींद नहीं खुली तो ठंडा पानी ऊपर कूद देते। और खाने के लिए 12 बजे तक कहीं नहीं, एक बार चाय, उसके बाद में 12 के बाद में एक समय थोड़ा हल्का, वो रात में 9 बजे भोजन खाते थे महाराज। भूख भी लगती थी, दुखान भी आती थी, कई संकट सह के ब्राह्मण का बेटा वेद पढ़ता है, उसको सरल मत समझो। आज क्या होता है, तो जजमान संस्कृत जानते थे, अक्सर सब संस्कृत समझते हैं। तो गो पंडित जी सगड़ी बाटी खड़बड़म, नहीं तो जूता पर तड़म। क्या वाला सारी की सारी बाटी चकाचक करो तो जूता पड़ेगा, महाराज नहीं जानेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा दादा जजमान संस्कृत जानते हैं। इसीलिए आज गांव गांव में भागवत कथा होती है, राम कथा होती है। और हमारे पितावली में तो हम सुबह रोज दर्शन करने जाते हैं, देखते मंदिर में जैसे दिवाली का दिन दूसरे दिन पाँव पड़ने जाएंगे, जैसे सब गांव में पटेल, बाकी सब गांव का हर बच्चा मंदिर में जाते हम देखते हैं। तो बड़ा आनंद आया कि यह जैसे 2 पर्व हम करते हैं, ऐसे हमारे गांव में रोज है। तो ऐसी संस्कृति चलती रहेगी, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी, पूरे धर्म का झंडा बढ़ता रहेगा।